वेलकम टू वीरल बयानी। आज अब आपसे ये मिलने का मौका मिला है, इसीलिए मिलने का मौका मिला है क्योंकि ईशा सिंह को लेकर हमने देखा है बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। पहले तो उनकी मम्मी भी आई, फिर प्रेस राउंड हुआ और फिर बाद में उनके भाई भी सेलिब्रिटी राउंड में आए थे। बट ये जानना चाहेंगे कंप्लेंट फाइल करने का, डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल करने का मकसद क्या था उनकी मम्मी का आपसे? देखिए, एक सिंपल सी बात है। ईशा जो है सक्सेसफुल है काफ़ी अपनी फील्ड में, अपनी लाइन में, और जिसकी वजह से आज वो अपनी मेहनत पे, अपने नाम पे, अपने फैंस की वजह से जो है वो फाइनलिस्ट बन के ऊपर तक गई है बिग बॉस में। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट वाला काम है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जीत कर ही घर से वापस आए। अब रही बात यहाँ पे एक फॉल्स स्मीयर, एक डिफेमेटरी कैंपेन चलाने की। आप अगर ये चीज़ देखोगे तो एक बहुत ही एक अनवांटेड, एक रैंडम सा अकाउंट पेज जो है वो ट्विटर पे एक ट्वीट करता है 30% फीस गिवन टू गो इन द फिनाले। पहली बात तो ये कोई रैंडमली कोई अकाउंट ट्वीट करा जिसके फॉलोअर्स भी हार्डली 2-4-5 है। जी। उसको एक न्यूज़ चैनल जो है वो उठा के न्यूज़ बना देता है, और वो न्यूज़ चैनल को छोटा मोटा चैनल नहीं है, मतलब अच्छे खासे उनके टीवी पे भी न्यूज़ चलते हैं काफ़ी। वो क्वेश्चन मार्क बना के डाल रहा है कि उन्होंने ये चीज़ किया है क्या, क्वेश्चन मार्क। अब वो न्यूज़ उठा के लोगों ने जो वायरल किया है उस चीज़ को, ये इतना डैमेज हुआ है ईशा की फैमिली के साथ भी। उनको भी बहुत टॉर्चर, उनको भी बहुत हरासमेंट फील हुआ उस चीज़ को लेके। तो कल हमारी जब ये बात हुई तो हमने इस चीज़ को एक्शन में लेके आके इस चीज़ को ये कैंपेन को बंद करवाने के लिए हमने कल एक लीगल नोटिस डिफेमेशन का भेजा है अपोजिट पार्टीज़ को। हमने एक प्रेस रिलीज भी डाला है ट्विटर पे आज, जहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल वार्निंग्स दी है कि इस तरीके की चीज़ अगर आगे चल के कुछ भी आई तो हम लोग जो है वो लीगल एक्शन लेंगे। प्लस हमने ये भी डिमांड किया है कि 15 दिन के अंदर ये जो आर्टिकल्स है वो निकल जाने चाहिए। ओके, आपको लगता है कि कुछ जो मीडिया वाले हैं इसके ऊपर, आपने यहाँ पर मेंशन भी किया है, मीडिया वालों का भी मेंशन किया गया है, तो ये जानना है कि क्यों सिर्फ मीडिया, वो सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट जो है वहाँ पर आपने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है, साइबर क्राइम में नहीं फाइल की है, और ये कहाँ पर कंप्लेंट फाइल हुई है ये बता दीजिए। देखिए, अभी हमने फिलहाल जो लीगल नोटिस सेंड किया है जहाँ पे हमने डिमांड किया है कि 15 दिन के अंदर जो है ये आर्टिकल्स निकल जाने चाहिए। फेलिंग विच हम लोग डायरेक्टली कोर्ट में जाके एक डायरेक्टली क्रिमिनल केस फाइल करने वाले हैं, क्योंकि डिफेमेशन का जो सेक्शन है जो आईपीसी और बीएनएस में ये बताता है कि ये केस में अगर प्रूव हो कि अगर डिफेमेशन हुआ है तो 15 अगर प्रूव हो जाए तो 2 साल तक की जेल होती है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि मीडिया जो है इस चीज़ को ध्यान में नज़र रखते हुए इस चीज़ को के ऊपर एक्शन लेगी और इसके ऊपर चीज़ें आगे बढ़ेगी, क्योंकि किसी की भी इमेज डैमेज करना इस वक्त पे जहाँ पे फिनाले चल रहा है तो पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है। और इस तरीके का कैंपेन चलाना किसी के अगेंस्ट सोचने वाली बात है कि ज़रूर किसी का हाथ है इसके बीच में, क्योंकि आजकल ऐसा अक्सर हो रहा है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव राइवलरीज होने की वजह से हर किसी की पीआर एजेंसीज जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं एक तरीके से नेगेटिव अपने कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज ये पीआर एजेंसीज इतनी थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि किसी के ऊपर भी कोई भी डैमेजिंग चीज़ डाल रही है। आप सोचने वाली बात है 30% ऑफ द फीस अमाउंट गिवन फॉर गोइंग अप इनटू फिनाले। आप ये बोलना चाह रहे हो कि शो ने 30% लिया है, जब शो खुद पैसे दे रही है आपको रहने के लिए शो में, तो आप 30% शो को ऑफर करोगे? और ये कोई छोटा मोटा शो तो नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये इस तरीके का कैंपेन चलाना, इस तरीके के नेगेटिव न्यूज़ चलाना इज़ वेरी बैड, वेरी रॉन्ग। और अपनी मेहनत पे कोई अगर आगे आया हुआ है, अपने नाम और फेम की वजह से आगे आया हुआ है, तो उसकी रेपुटेशन को डैमेज करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। बट इससे पहले भी जब बग्गा जी घर में थे, तजिंदर बग्गा जब वो घर में थे तब भी ये बात सामने आई थी कि पार्टी ने सपोर्ट किया है, उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, ये सोचकर कि जो लोग बोल रहे हैं वो उनका काम है बोलना। डू यू फील कि ये फाइल करना डेफोमेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? वो एक कमेंट भी कर सकती थी या स्टोरी भी डाल सकते थे। डू यू थिंक दिस वाज इम्पोर्टेंट? दिस इज़ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। अगर हम इस तरीके से अगर जो क्राइम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो क्राइम, ये जहाँ पे पनिशमेंट आती है जेल की, उसको क्राइम बोला जाता है। Correct. तो अगर ये क्राइम के अंडर आ रहा है और अगर आप क्राइम रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपको प्रोटेक्शन जब कानून ने दिया हुआ है तो आप अपनी खुद राइट्स यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, हम जब इलेक्शंस में वोट नहीं करते हैं तो हमारा राइट नहीं बनता कि उस गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाने के लिए, क्योंकि आपने वोट ही नहीं किया है। तो आप अगर अपना राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप फिर ये भी नहीं बोल सकते हो कि हमारे कानून की में ये नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो करिए। कानून में बहुत सी सुविधाएं, बहुत से अवेलेबिलिटीज़ है, बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से उनकी फैमिली ने अप्रोच किया, उनकी फैमिली एक्शन ले रही है, और इस एक्शन की वजह से आप देख भी सकते हो कि लोगों को समझ में भी आ रहा है।
कमेंट सेक्शंस जो है वो लोगों को समझ में भी आ रहा है कि लोग बहुत खुश है, जो उनके फैंस हैं वो खुश है कि हाँ एक्शन लिया गया है, इस चीज़ को आगे किया गया। और कहीं ना कहीं इस तरीके का इमेज क्रिएट होता है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठाना है, क्योंकि आपके लिए कोई उठाए नहीं उठाए, लेकिन आप सबसे पहले अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब रही बात कि किसी ने अगर एक्शन लिया नहीं लिया, आपके पास राइट है, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि ठीक है भूल जाओ, लोगों का ओपिनियन है या किसी ने कुछ किया, वो अपना अपना राइट्स है। बट अगर आप चाहो, आपके लिए आपको अगर लग रहा है कि मेरा लॉ पॉइंट पे अगर वो एंगल आ रहा है, वो फिट बैठ रहा है, तो आप डेफिनेटली केस कर सकते हो, वो आपका राइट है। ये जानना चाहेंगे आपने जो आर्टिकल्स पुल डाउन करने के लिए लोगों को क्या नोटिस उन लोगों को भी भेजा गया है पर्टिकुलर फॉर्म? देखिए जिस न्यूज़ एजेंसी की वजह से ये पूरा एक्चुअली डैमेज हुआ है, क्योंकि वो एक ट्विटर कोई फेक अकाउंट था, वो कोई फेक ही अकाउंट है, वो तो खैर उतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, लेकिन उस अकाउंट की वजह से जो एक बड़े न्यूज़ चैनल ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, वो बहुत डैमेजिंग हुआ है। क्योंकि उनकी वजह से जो है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन की वजह से लोगों ने और उस न्यूज़ को उठा लिया। तो हमने अभी फिलहाल उस न्यूज़ एजेंसी को फॉरवर्ड किया, हमने डिमांड किया उसको टेक डाउन करने के लिए। बट सोशल मीडिया पे जो डिफेमेशन चल रहा था, हमने उनके लिए सोशल मीडिया पे एक प्रेस रिलीज नोट एक डाला हुआ है, जहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया हुआ सबको कि आगे से इस तरीके की जो है वो इलीगल एक्टिविटी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ के हमने ये भी डिमांड किया है कि जर्नलिस्टिक नॉर्म्स एंड एथिक्स को फॉलो करके चीज़ों को आगे लिया जाए। जैसे कि अभी आप न्यूज़ हमारा कुछ ले रहे हो, तो आप आ रहे हो, आप ग्राउंड वर्क कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, आप सवाल कर रहे हो, आपके माइंड में क्वेरीज है, उसके बाद आप वेरीफाई करा के फैक्ट चेक करके आप न्यूज़ डाल रहे हो। दिस इज द एक जर्नलिस्टिक एथिक्स नॉर्म होता है। आपने ये एग्जाम्पल ऐसा होगा कि कोई न्यूज़ एंगल जो है किसी रैंडम फेक अकाउंट को उठा के उसका कैंपेन कर रहा है, उसके ऊपर न्यूज़ डाल रहा है किसी की रेपुटेशन डैमेज करके, तो एक सवाल उनके ऊपर भी उठता है कि आप इस तरीके की न्यूज़ कैसे कैरी आउट कर सकते हो विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट। बट बहुत बार ये होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बग्गा जी का नाम लिया था, तजिंदर बग्गा, उन्होंने भी ये चीज़ की है या नहीं की है वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो बाहर आकर ये इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है सीरियसली उनको उनकी रेपुटेशन को हर्ट होगा? सी आई बिलीव कि उनको एक्शन लेना चाहिए। अब खैर उनका राइट्स है, जैसे कि हर दिन कोई ना कोई क्राइम कोई ना कोई कंट्री के कोने में होता रहता है, लेकिन सब क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है। तो आई पर्सनली फील कि अगर बग्गा जी के साथ में अगर गलत हुआ है, उनको अगर किसी ने डिफेम किया, डैमेज किया रेपुटेशन को, आई पर्सनली फील कि उनको एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस पहले भी बॉलीवुड के अंदर भी हुए, जहाँ पे बॉलीवुड के वेरी गुड सेलिब्रिटीज़ लोगों ने जो है इसके ऊपर कंसर्न लगा कि काफ़ी केसेस फाइल किए हुए। कोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, आपको डालना चाहिए वो चीज़ें, बट इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट आई पर्सनली फील कि उनको इस चीज़ में आगे आना चाहिए। क्यों? इसीलिए एक सिंपल रीज़न है, आप जब एक इन्फ्लुएंसर बनते हो, लोगों की नज़र में एक ब्रांड बनते हो, एक पावरफुल इन्फ्लुएंस एक क्रिएट करते हो अपना, तो आपसे बहुत से लोग आपकी हर चीज़, आपकी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं। तो अगर आप ये मैसेज क्रिएट करोगे कि हाँ हमारे देश के कानून अच्छा है, हमने एक्शन लिया, तो लोगों के अंदर और भरोसा आता है, विश्वास आता है। तो आपका ड्यूटी भी बनता है कि आप उस चीज़ को रिपोर्ट करिए। तो आई पर्सनली फील कि उनको करना चाहिए। पर इसी के साथ साथ आपने डेफोमेशन की अगर बात ही की है, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, ईशा ने भी बहुत अंदर लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट किया है, डिफेम किया है, बी इट गर्ल और बॉय, उन्होंने सबकी बॉडी शेम भी की है, एज शेम की है, इनफैक्ट दो शादियों को लेकर भी बोला है। आपको नहीं लगता है वो भी एक किसी की रेपुटेशन को हर्ट ही किया है उन्होंने? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक पहले बात बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैं बिग बॉस इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब एपिसोड्स वगैरह के मामले में। लेकिन अगर आपका ये सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है ये, कि अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो उसके बारे में मेरा क्या बोलना है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिपीट करके बताया कि हर इंसान के पास अपना राइट है। अगर कोई चीज़ अगर लॉ एंगल में बैठती है, उनके पास अगर कोई अच्छा वकील है, वो हर किसी इंडिविजुअल राइट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कोई चीज़ करनी या नहीं करनी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, ये एक जजमेंट है बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का, मैं फिलहाल नाम नहीं लूँगा वो जजमेंट का, एक तरीके का रेफरेंस है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर दो इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स अगर सामने है, वो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की रेपुटेशन डैमेज कर रहे हैं, तो वो डिफेमेशन नहीं है। क्योंकि मैं भी आपको डैमेज कर रहा हूँ, आप भी मुझे डैमेज कर रहे हो, इट्स अ गिव एंड टेक। तो दोनों का डैमेज हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर केस तो फाइल करेंगे नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर जैसे कि आपका सवाल है, अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ उल्टा बोला हुआ है, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऑपोजिशन को भी देखना चाहिए कि क्या उन्होंने भी इनके अगेंस्ट कुछ बोला हुआ है। बिकॉज जितना सालों से बिग बॉस चल रहा है, 18 साल हो गया आज, जैसे कि 18 चल रहा है, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि जहाँ पे आपने किसी को बोला और कहीं से काउंटर आ ही नहीं रहा है। तो यही तो यहाँ पर हो रहा है ना, ईशा ने तो सिर्फ पीछे ही जाकर ये सब बोला है अगेंस्ट, बट कभी किसी के मुंह पर नहीं बोला है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंस्टेंस ही बता देती हूँ
कि एलिस और ईशा बैठे थे, ये दोनों भी कंटेस्टेंट हैं और करणवीर को ये चीज़ पता भी नहीं है, और एलिस ने ये कमेंट भी किया है, मेरा बस चले तो मैं इसको बाहर निकल के मार दूंगी, मतलब प्रॉपरली किल कर दूंगी। उसमें ईशा ने ये भी बोला था, हाँ अगर तू करेगी तो मुझे भी बता, मैं भी तेरा साथ दूंगी। आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ा कमेंट है? देखिए मैं वापस एक चीज़ रिपीट करना थ्रेट है ये तो। मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि हर किसी के पास अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं। यस। पहली बात तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बहुत अंडरस्टैंडिंग सी बात है, बिग बॉस जैसे घर में जहाँ पे 24/7 आप कैमरा के सामने हो, आप जो भी बात करोगे, जो भी डिस्कशन करोगे, आपको पता नहीं आपकी चीज़ें क्या रिकॉर्ड हो रही है। तो ये चीज़ तो बड़ी फैक्ट है कि आप इतने वक्त तक अगर अंदर रहोगे तो बहुत सी चीज़ें निकल के हर किसी के खिलाफ आएगी। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के खिलाफ कोई चीज़ बोली गई है तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि उनके खिलाफ भी कोई चीज़ रखी गई रहेगी। अब किसी ने किसी के बारे में बात किया, थ्रेट दिया, जैसे कि आप बता रहे हो कि थ्रेट अगर दिया है या किसी को धमकी वगैरह की किसी की बात चली है, तो ये लॉ एंगल में पहली बात बैठना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आप ये लॉ एंगल में ये चीज़ बैठाना बहुत ज़रूरी है कि किसी को डायरेक्ट थ्रेट दिया हो या इनडायरेक्ट थ्रेट दिया हो, ये बहुत मैटर करता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि किसी के वाया थ्रेट, क्योंकि हम मस्ती में भी काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। लॉ में, कानून के अंदर किसी की चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, भले आपको कानून की मालूमात नहीं रहेगी तो भी माफ़ी नहीं है उस चीज़ की, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। बट पॉइंट रिमेन्स अगेन कि यहाँ पे जो हमारा करंट मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि घर के बाहर से कुछ डिफेमेशन हुआ है, और यहाँ पे फर्क ये है कि घर के अंदर आपसी तौर पे, एक फैमिली के तौर पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर किसी को लगता है कि उनकी रेपुटेशन डैमेज हुई है, डिफेम हुआ है, तो दे ऑलवेज हैव अ राइट टू गो अहेड विद इट। लेकिन फिर बीइंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हम अगर डिफेंसिव साइड पे उस चीज़ में रहे तो हम भी अपनी रिसर्च करके उस चीज़ के अंदर निकालेंगे कि क्या उनके अगेंस्ट भी कोई चीज़ें अंदर से आई हुई है, क्योंकि अब तक अंदर से किसी ने किसी के ऊपर केस फाइल नहीं किया। अगर वो चीज़ आगे चल के कभी फ्यूचर में आती है तो इट डिपेंड्स कि हम उसके अगेंस्ट किस तरीके से जाएंगे और क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, वो और डिपेंड करता है। बट एक कंक्लूसिव चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, किसी के ऊपर भी केस करने से पहले आपको कभी भी ये देखना चाहिए कि क्या मेरे अगेंस्ट भी कुछ है, क्या मेरे अगेंस्ट भी कुछ आ सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि शायद कभी किसी ने कुछ अब तक कोई किया नहीं होगा, बाकी अगर कभी कुछ होगा तो वो आगे देखा जाएगा। और जर्नलिज्म एथिक्स की बात करूँ तो जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, वो सारे आर्टिकल्स में क्वेश्चन मार्क ज़रूर डाला है कि वो फैक्ट किसी को पता नहीं, इसीलिए क्वेश्चन ड्रॉप किया है उन लोगों ने। तो आपको लगता है ये एथिक्स आउट ऑफ एथिक्स चला गया है? बिल्कुल। मैं आपको एक देखिए, मैं तो ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ बोलता है, कानून बताता है, कोई भी चीज़ जो झूठ हो या जिसमें फैक्ट नहीं हो या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपका रेपुटेशन डैमेज हो रही है, जिसके अंदर अभी तक कंक्लूजन नहीं आया है, जिसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है, ये सब डिफेमेशन के अंदर आता है। डिफेमेशन के अंदर बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं। अब जैसे कि आपका सवाल है कि एक स्टेटमेंट दे के आगे क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देना, ये तो ऐसा सवाल हो जाएगा कि वो तो मीडिया इंडस्ट्री खुद पूछ रही है कि क्या ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर उस चीज़ की वजह से अगर किसी की रेपुटेशन डैमेज हो रही है तो वो डिफेमेशन में आ रहा है, क्योंकि सवाल नहीं है ये, वो सवाल को लोग मिस इंटरप्रेट करके उसका स्टेटमेंट्स बना के एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, और उस ओपिनियन की वजह से अगर किसी का डैमेज हो रहा है विदाउट एनी प्रूफ, देन इट इज अमाउंटिंग डिफेमेशन। कल मुझसे किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने ये भी पूछा था कि सर वो तो किसी सोर्स से उठा के उन्होंने अगर डाला है, तो क्या वो सोर्स से डाला हुआ है तो क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि आपने वो कैरी फॉरवर्ड किया, तो आप किसी भी सोर्स से उठा के किसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कोई सोर्स से कंटेंट उठाया है तो बीइंग अ रिपोर्टर आपका एक ड्यूटी है कि आप खुद अपना वेरीफाई कीजिए, आप फोन कीजिए सामने वाले को, उसके फैमिली वालों को, काउंटर ऑपोजिशन को फोन कीजिए, कंफर्म कीजिए, वेरीफाई द फैक्ट्स, जो कि काफ़ी गुड इंडस्ट्रीज रिपोर्टर जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आप भी अपना रूट कॉज एक तरीके से डीप कॉज में जाके आप डीप रूटेड चीज़ निकाल रहे हो, या आपका अपना रिसर्च वगैरह आपका हार्ड वर्क है, तब जाके आपको कंफर्मेशन मिला कि ये राइट, इस चीज़ को हम पुट अप कर सकते हैं। तो वेरीफाइंग द फैक्ट चेक करना कोई भी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। और मीडिया के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है कि डिफेमेशन जो है वो बहुत आम सी बात है कि किसी को रेपुटेशन खराब हो गया, बट हर डिफेमेशन केस में सक्सेस नहीं होता, क्योंकि आपको उस लॉ के एंगल में बिठाना पड़ता है उस चीज़ को, कि प्रूव करना पड़ता है जी कि हाँ डैमेज हुआ है। तो डैमेज प्रूव करना और उस लॉ के सेक्शन के एंगल के अंदर बिठाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, काशिफ भाई, बस आखिरी एक दो सवाल जानना चाहूँगी। ये जानना चाहेंगे, जब उनकी मम्मी आपके पास आई तो आप बता सकते हो क्या क्या आपके बीच में बातचीत हुई, और मीडिया वालों की मीडिया को लेकर अगर बातचीत हुई तो आप वो भी बता सकते हो कि क्या प्रेस राउंड को भी लेकर बात हुई थी? क्योंकि प्रेस राउंड के बाद मीडिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, नेगेटिव दिखाया गया। जो सलमान, काफ़ी लोग प्रेज भी कर रहे हैं बट काफ़ी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जो सलमान ने नहीं किया वो मीडिया ने आके करके गया। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? थोड़ा बहुत बता दोगे तो उनकी मम्मी ने क्या कहा है? देखिए, जहाँ तक मीडिया की बात है तो उनकी मम्मी की बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। वो बहुत एक तरीके से एक बहुत खुश भी थी, क्योंकि उनकी बच्ची ने मेहनत की करके,
और अपनी फैंस की वजह से, अपने चाहने वालों की वजह से काफ़ी आगे तक गई है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग उनका फिलहाल ध्यान सिर्फ फिनाले के ऊपर है जी। तो बहुत रश में भी थी वो, और बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है, और बहुत उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पूरा मैनेज करवा के कैसे कैसे रनिंग करवा के, क्योंकि ये सब चीज़ें आसान नहीं होती, बट हमने भी फुल कोऑपरेट करके हार्डली उनको 10 मिनट्स के अंदर पूरा सब रेडी करके दे दिया। तो शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, और वो प्रे भी यही कर रही है, उनका फोकस भी फिलहाल ये है कि कैसे भी करके उनकी बच्ची जो है वो सक्सेस बन के बाहर है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात मीडिया के ऊपर भी एक सवाल उठाने की, तो बात मीडिया की सवाल की नहीं है। अभी जैसे कि मीडिया अपना काम रेगुलरली बेसिस पे बराबर तरीके से करती है, और मीडिया, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई भी सेलिब्रिटी मीडिया के बिना कुछ नहीं है। मीडिया एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक चौथा स्तंभ है, ये कानून बताता है, कानून बोलता है। तो मीडिया जब तक रिकॉर्ड पे नहीं रहेगी तब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी। तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हमको भी मीडिया का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन। मीडिया को भी बहुत सी चीज़ें संभाल के करनी चाहिए कि किसी की रेपुटेशन डैमेज नहीं हो, क्योंकि अगर मीडिया किसी को कवर ही नहीं करेगी तो उनको फेम ही नहीं मिलेगी। तो फेम मिलना ही मीडिया का काम है, देना, जो मीडिया अपने हिसाब से करती है। तो मीडिया के पास भी पूरा राइट्स है, इसलिए मीडिया का भी अपना फोरम है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, और मीडिया के लिए भी काफ़ी राइट्स हैं। अगर मीडिया ये चीज़ प्रूव करे कि उनके अगेंस्ट कुछ फॉल्स केस फाइल हुआ है या उनके अगेंस्ट कुछ फॉल्स कंटेंट है, तो मीडिया पे अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअली वो भी एक एंटिटी है। तो कोई भी चीज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मीडिया में हो तो आपको फियर होना चाहिए। मीडिया के बीइंग अ मीडिया पर्सन आप खुद एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, क्योंकि बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सेलिब्रिटी पे होती है कि उनको लोग फॉलो करते हैं, वैसे मीडिया के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बहुत से लोग, पब्लिक मासेस दिखती है, तो उनके किसी भी कोई भी चीज़ पोस्ट करने से क्या इन्फ्लुएंस किसके ऊपर पड़ता है, क्या न्यूज़ बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ बैलेंसिंग थिंग, हर किसी को अपनी अपनी चीज़ बैलेंस करके चलना चाहिए। करेक्ट। लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहूँगी, ट्विटर पर अगर बात करूँ अकाउंट्स की, सो कुछ अकाउंट्स ये भी है जो बिग बॉस की खबरी के नाम से जाने जाते हैं, और वो बिग बॉस की खबरी है, इनसाइड न्यूज़ देते हैं। सो क्या वो बिग बॉस खबरी अकाउंट में से कोई था या कोई आउटसाइडर था, और उनके ऊपर कार्रवाई अगर की गई है तो ये कब तक का हमें पता चल सकता है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जितना वेरीफाई किया हो, चेक किया हो, ये कोई फेक अकाउंट है जी। जैसे कि बहुत कॉमन है, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो सोशल मीडिया पे है, वो लोग जो है अपना फेक फैन अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि अगर कोई उनको हेट भेजे तो वो एक हेट के अगेंस्ट 100 कमेंट्स आएगा, और इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेजेस आएगी और इतनी गालियाँ आएगी उसके अंदर कि इंसान डर के मारे कुछ करेगा नहीं, उसको इतना स्पैम किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा PR कैंपेन है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक इनसाइड कंटेस्टेंट के PR एजेंसी का काम है ये, कि जहाँ से इन्होंने जो है एक कैंपेन चलाने के लिए एक फेक अकाउंट क्रिएट करवा के ये कैंपेन क्रिएट किया है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये इसी चीज़ का है। अब तक ये इसके पीछे कौन है कोई वेरीफाई अब तक हुआ नहीं है, बट अगर जैसे हमने डिमांड किया है कि इस चीज़ को रिट्रैक्ट करना चाहिए, जो कंटेंट नेगेटिव आया हुआ है, अगर ये रिट्रैक्ट नहीं होता है, नोटिस का डिमांड फुलफिल नहीं होता, तो हम लोग अगर कोर्ट में जाके तो ऑटोमेटिकली डिफेमेशन क्रिमिनल केस हम लोग जब फाइल करेंगे तो पुलिस इंक्वायरी का ऑर्डर आएगा। जब पुलिस इंक्वायरी का ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे कौन है वो बात तो बाहर आ ही जाएगी। वेल, थैंक यू सो मच काशिफ भाई बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, वेलकम।